दोस्तों पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 एंड 2 को कवर किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 एंड 4 की स्टोरी को कवर करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ली हुएंग एक गुफा में होता है पर अचानक उसकी आंख खुलती है एक हॉस्पिटल में। चैप्टर 2 शुरू होता है ठीक वहीं से जहाँ ली हुएंग बेड पर लेटा हुआ है और चैन की सांस लेकर बोलता है, फाइनली मैं वापस आ गया। तभी कमरे में एंट्री होती है उसके डॉक्टर ली की, जो हाथ में वाइट टैबलेट लिया है। डॉक्टर बैठकर बहुत ही प्यारी आवाज में पूछता है, बताओ छोटे ली, क्या तुम्हारे हेल्यूसिनेशन में कुछ बदलाव आया? ली हुआंग बिल्कुल सही सही सब बता देता है कि कैसे उस नरक जैसे गुफा में फंसा था, जहां उस टकले और खुखार मास्टर ने एक लड़की को जिंदा पीसकर उसका पेस्ट बनाया। शिट मैन, पहले ही एपिसोड में इतना ब्रूटैलिटी दिखाया था ना भाई, क्या बोलूं। खैर, डॉक्टर अपना सिर हिलाता है और नोट बनाते हुए बोलता है, तुम्हें इन फालतू बातों का डीप मीनिंग ढूंढने का जरूरत नहीं है भाइयों। डॉक्टर यहाँ साइकोसेरी डिसऑर्डर की बात कर रहा है, यानी एक ऐसी दिमागी बीमारी जहाँ आपका दिमाग ऐसी चीज़ें महसूस करता है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। डॉक्टर कहता है, जब भी तुम इस भ्रम में जाओ वहाँ के लॉजिक को फॉलो करो, पर याद रखो ये सब नकली है। ली हुएंग का दिल धक धक करने लगता है क्योंकि उसे किसी भी हाल में यहाँ से डिस्चार्ज होना है, तो वो डॉक्टर की हाँ में हाँ मिलाता है। जैसे ही डॉक्टर वहाँ से जाता है, कहानी में एंट्री होती है एक मासूम सी लड़की की, जो दरवाजे से झांक रही है। ब्लैक ड्रेस पहने ये 16 साल की अप्सरा हमारे ली हुएंग की बचपन की दोस्त है, जिसका नेम है यांग ना, यानी प्यार से नाना। भाई कैसा नेम है यार। उसकी आंखों में देखते ही ली हुएंग अपनी सारी टेंशन और बीमारी को एक सेकंड में भूल जाता है और दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। भाई स्माइल चेक करो यार बंदे की, ये तो सेम वैसी स्माइल है जैसे मैं अपने क्रश को देख कर करता हूँ। खैर, यंग मिस वही लड़की जो अभी आई होती है, मजाक में बोलती है, ऐसी गंदी शक्ल बनाकर मत मुस्कुराओ, देखो मैंने क्या लाई है, हमारे टीचर का दिया हुआ ढेर सारा स्कूल होमवर्क। ये सुनते ही ली हुएंग के तोते उड़ जाते हैं, भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ भी होमवर्क? फिर जैंग अचानक एक वीडियो गेम कंसोल निकालती है और कहती है, बड़ी बहन बोलो तभी मिलेगी। हीरो पागल खाने में बोर हो चुका है, वो सीधा बोलता है, प्यारी दीदी तुम ही मेरी सब कुछ हो, गेम दे दो ना। शेड भाई दीदी बना दिया। दोनों बातें करने लगते हैं। यंग ली हुएंग के हॉस्पिटल गाउन को खींचती है और कहती है, हे हमारा प्रॉमिस मत भूलना। ली हुएंग पूरी डिटर्मिनेशन से बोलता है, हाँ यंग, मैंने वादा किया था कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे। यंग शर्मा कर अपना सर झुका लेती है और बोलती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और तभी हमारा ली हुएंग चांस पर डांस मारता है और सीधा यंग को गले लगा लेता है। आहा, पागल खाने में भी आशिकी चल रही है भाई। यंग ब्लश करते हुए बोलती है, परवर्ड यानी कि ठरकी, पर वो खुद को रोक नहीं पाती। यंग के जाने का वक्त होता है तो ली हुएंग हॉस्पिटल से उसको बस स्टैंड तक छोड़ने निकल पड़ता है, पर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है उसके पैर रुक जाते हैं। टेबल पर उसे वही शैतानी गुफा वाली ओखली दिखाई देती है। ली हुएंग डर के मारे 2 कदम पीछे हट जाता है, पर जब आंख फाड़कर दोबारा देखता है तो वो ओखली गायब हो चुकी थी। वहाँ नॉर्मल खाने का डिब्बा यानी कि मील बॉक्स था। ली हुएंग यंग से झूठ बोल देता है कि हाँ हाँ मैं तो बस ड्रामे कर रहा था, ये फ्रैंक था। ली हुएंग यंग को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ने के लिए आता है और बोलता है, तुम नाराज तो नहीं होना, मैं सिर्फ तुम्हें हंसाना चाहता था, प्लीज मुझसे नाराज मत होना या फिर इग्नोर मत करना प्लीज। यंग उसके मुंह में उंगली रखती है और बोलती है, शांत हो जाओ, नेक्स्ट वीक वापस आऊंगी, अपना ख्याल रखना। और इसी के साथ यंग बाय बोलकर वहां से चली जाती है। इधर ली हुएंग सैड होकर हॉस्पिटल के अंदर चलते हुए रूम में जाने लगता है और सोचता है, सच में वो मेडिसिन था या फिर जो मैंने देखा वो कुछ और ही था? क्या मेरा कंडीशन सही है? क्या मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिला पाऊंगा और सेम यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाऊंगा जहाँ यंग जाएगी? शायद मेरे डॉट किसी बेस्ट डॉक्टर को हायर कर ले। ओह सो मच अनोइंग। अभी ली हुएंग के शर्ट के पॉकेट में उसे कुछ फील होता है, व्हाट इज दिस, और उसे निकालता है और ये वही कैंडी सिरप है जो उस लड़की ने उसे उस गुफा में दिया था। ज्यादा है दोस्तों आप लोगों को, पर ये इस दुनिया में कैसे आ सकता है? और उस चीज को उंगली की मदद से चाटने लगता है, उसके होश उड़ जाते हैं, देन भागने लगता है, मुझे डॉक्टर ली को बताना होगा। और वो वहीं रुक जाता है, फिर सोचता है, अगर ये रियल है तो एक कैंडी सिरप से कहीं ज़्यादा मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और वो वापस उस दूसरी दुनिया में चले जाता है, आई मीन हेल्यूसिनेशन में। भाई ये क्या बवाल हो गया? जो चीज़ सिर्फ हेल्यूसिनेशन यानी सपने में होनी चाहिए थी वो अब रियल हॉस्पिटल में उसके साथ हो रहा है। इसका मतलब साफ है, वो शैतानी नरक कोई सपना नहीं है, बल्कि ली हुएंग दोनों वर्ल्ड के बीच फिजिकली ट्रेवल कर पा रहा है। अब अगले चैप्टर में जब वो वापस उस गुफा में जाएगा तो क्या वो जिंदा बचेगा या मास्टर उसकी भी बलि चढ़ा देगा? जानने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपको ये ट्विस्ट एंड टर्न कैसा लगा। कल मिलते हैं चैप्टर 3 के ब्लॉकबस्टर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे दोस्तों।